एक खूबसूरत और हरे भरे जवार के खेत में चुन चुन नामी चिड़िया ने अपना छोटा सा और आरामदेह घोंसला बनाया। वो बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली और सुकून था। कुछ दिनों बाद घोंसले में से दो प्यारे से बच्चे निकले। उनका नाम पीकू और नेकू था। चिन चिन उनके लिए सारा दिन नरम नरम दाने और खुराक लाती और वो मजे से खाते। वक्त गुजरता गया और जवार की फसल पककर सुनहरी हो गई। एक दिन खेत का मालिक बाबा करीम अपने एक दोस्त के साथ वहां आया और अपनी फसल देखकर बहुत खुश हुआ। बाबा करीम ने अपने दोस्त से कहा, भाई, मेरी फसल कटने के लिए तैयार है। कल तुम अपने पड़ोसियों को कहना कि वो आएं और कटाई में मेरी मदद करें। पीको और नेको ये सुनकर बहुत डर गए। जब चुन चुन खुराक लेकर वापस आई तो बच्चों ने उसे सब बताया। चुन चुन आराम से मुस्कुराई और बोली, प्यारे बच्चों, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं, कटाई कल हरगिज नहीं होगी। अगले दिन कोई भी कटाई के लिए न आया। शाम को बाबा करीम अपने बेटे आरिफ के साथ दोबारा खेत पर आया और उदास होकर बोला, बेटे, पड़ोसी नहीं आए। अब कल तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाना कि वो कटाई में हाथ बटाएं। पीकू और नेको फिर से सहम गए और अपनी माँ का इंतजार करने लगे। जब उन्होंने चुन चुन को बताया तो उसने फिर इत्मीनान से कहा, घबराओ नहीं, रिश्तेदार भी नहीं आएंगे, अभी हम महफूज हैं। तीसरे दिन भी कटाई के लिए कोई न आया। बाबा करीम गुस्से में आरिफ से बोला, बेटे, हमने दूसरों पर भरोसा करके अपना वक्त जाया किया। अब कल हम अपनी दरांती खुद लाएंगे और इस फसल की कटाई खुद करेंगे। जब चुन चुन ने ये सुना तो उसने फौरी तौर पर बच्चों से कहा, उठो बच्चों, अब वक्त आ गया है। अब हमें यहाँ से कूच करना होगा, क्योंकि जब इंसान अपना काम खुद करने का इरादा कर ले तो वो काम जरूर होता है। जैसे ही अगली सुबह सूरज निकला, चुन चुन और उसके बच्चे नीले आसमान में उड़ गए। नीचे बाबा करीम अपनी दरांती से फसल काटना शुरू कर चुका था। उसे अब किसी की मदद की जरूरत ना थी।